मेष राशि वालों, मित्रों, बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 9 जून यानी आज के दिन, आज 9 जून से बुध आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये आपके लिए एक शुभ स्थिति बनाएंगे क्योंकि तृतीय भाव में बैठे गुरु के साथ बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। समझ ले कि आपका कल्याण होने जा रहा है। आज से किन क्षेत्रों में आपका कल्याण होगा, कौन कौन से बड़े लाभ आपको मिलेंगे, किन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वीडियो में बताएंगे। तो ये आप ध्यान से सुनिए, समझिए, काम करते हुए आप वीडियो को सुनिए। और आपको बता दें, आप इस समय शनि की 7.5 में हैं। अब इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव तो रहेगा, इसलिए आप विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो बता दें, तृतीय भाव में बैठे हैं बुध। बुध का तृतीय भाव में रहना और साथ ही साथ आपके ऊपर बुध का प्रभाव किस तरह का होगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तृतीय भाव में बैठे बुध का आद्र नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, किनके बारे में बताएं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर को लेकर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर कोई चाहता है कैरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे लोग जो लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर अपना इनकम कर रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनका भाग्य एकदम पलटेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। और इस समय सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बुध जो है वो गुरु के साथ हैं, जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों में। अब इससे आपको फ़ायदा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये सोशल मीडिया आदि से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये समय आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा देगा, काम में फ़ायदा देगा, इनकम को बढ़ा देगा, आपका सम्मान बढ़ा देगा। आपको इस समय सोशल मीडिया आदि से जुड़कर आपके वैल्यू को बढ़ा देगा। आप अपने वैल्यू देखेंगे बढ़ता हुआ। साथ ही साथ जो लेखन के क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है, जो क्लर्कियल जॉब कर रहे हैं, जो इस समय क्लर्कियल जॉब कर रहे हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। जो संचार आदि के क्षेत्र से, मीडिया आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या ऐसी चीज़ों से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनका भाग्य इस समय बदलेगा। जो विज्ञापन आदि से जुड़े हुए हैं या ये भी कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो समझ लें आपका कल्याण होना तय है। बहुत फ़ायदा अब आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आगे बात करें, अब बात करें विद्यार्थियों के लिए। तो जो विद्यार्थी हैं उनकी स्थिति बदलेगी, उनको कंसंट्रेशन बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो या तो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मतलब शिक्षा से जो भी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हों चाहे शिक्षक हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, फ़ायदा आपको कई गुना मिलेगा ज़्यादा। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आपके भाई बहनों का बहुत सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली में तृतीय भाव का जो संबंध होता है वो आपके भाई बहन से भी होता है। तो इस समय आपके भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। और यदि आपके भाई बहनों की तरफ से कोई बात या कोई शिकायत आपकी होती है, तो आप ऐसे तर्क रखेंगे कि उनके पास जवाब नहीं होगा। आप ऐसी बात कहेंगे, रखेंगे, जिससे वो निश्चित रूप से, मतलब वैचारिक मतभेद यदि होती है तो वो डाउन हो जाएंगे। इतना अच्छा समय आपका है। क्योंकि आप इस समय एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव होने के कारण कुछ ऐसी बात आप ना कह दें, ना बोल जाएं, जिससे परेशानी आपको झेलनी पड़े। यानी कुछ होता क्या है कि कभी कभी आप इतना ज़्यादा तर्क दे देते हैं या कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे आपके जो लोग होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करना है। सब सोच समझ कर बोले, लेकिन लोगों को अपनी तरफ
मिलाकर ही बात करें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध और साथ साथ गुरु का संबंध शिक्षा से है, ज्ञान से है, बुद्धि से है। तो इस समय आपको कुछ नया चीज़ सीखने का इच्छा होगा, कुछ नए चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, नए नई जानकारी प्राप्त करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो आप इस समय बहुत ही मेहनत करेंगे। यह आपका इसलिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का भी योग है, यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। यदि रिश्ते खराब हैं तो आप समझिए इस समय आपके बीच रिश्ते सुधरेंगे, अच्छे होंगे, बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि आपको अपने तरफ से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ग्रह तो आपको साथ दे रहे हैं। अब आपका भी तो कुछ कर्म बनता है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए कर्म करना यही ज़रूरी होता है। तो आपको बता दें कि ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, यहाँ इसका ध्यान रखें। साथ साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आप अपने विचार व्यवहार में बदलाव करेंगे। इस समय आपको एंटरटेनमेंट करने का मौका भी प्राप्त होगा। मतलब इस समय आपकी रुचि बदलेगी, व्यवहार बदलेंगे, मन बदलेगा और आप अपना स्थान भी बदलने वाले हैं। नए जगह पे जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यह आपका बहुत अच्छा समय है। मतलब मनोरंजन करने का भी आपको प्राप्त होगा साधन। घर परिवार में किसी का आगमन और साथ साथ एंजॉय का एक नया अवसर आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने जा रहा है। आगे बात करें तो इस समय आप यदि प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नौकरी के लिए प्रयास करें, जिन्हें नौकरी चाहिए, जिन्हें जॉब चाहिए, वो प्रयास करना चाहते हैं या कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्ति भी होगा और इसकी अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका शानदार समय है, बेहतर समय है। किस्मत यहाँ इन चीज़ों में, इन क्षेत्रों में बहुत साथ देगा। अब आपको बता दें कि आपका समय अच्छा है। अब शनि की 7.5 है, तो इससे आपको कैसे बचना है? इससे बचने के लिए प्रत्येक शाम को शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या फिर छोटा सा भी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इन दोनों में से कोई मंत्र आप 108 बार पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान में बैठकर जाप करें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगा, आपके मन शांत होंगे और जो शनि के कारण नुकसान होने की स्थिति है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय, छठे और 9 भाव पर होने से आपके बहुत कुछ नुकसान शनि कर सकते हैं। तो उससे आप बचेंगे और इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो पहले ही हम आपको बता देंगे कब शनि की क्या स्थिति बदलेगी, क्या आपको करना है, जिससे कि आप परेशानी से बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।